बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तान। देखिए आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, थाना खारिया में थाना खारिया को ख्वाजा सराओं ने फ़तह कर लिया। ये वीडियोस जो हैं सर्कुलेट कर रही है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर, और लोग जो है इसके ऊपर जो उनके पास मालूमात हैं वो शेयर कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मेरे पास जो मालूमात हैं वो कुछ उन वीडियो से मुताल्लिक हैं जो रात गए थाने के अंदर हुआ। क्या कुछ हुआ वहाँ पर, क्या कुछ होता रहा, ये आज मैं अभी इस वक्त आपको एक्सक्लूसिवली बताने जा रही हूँ। पहले मुख्तसरन बता दूँ, क्योंकि बहुत से लोग सवाल कर रहे थे कि हुआ क्या है बेसिकली, ख्वाजा सराओं के साथ ऐसा क्या किया गया कि वो ये फुटेजेस, ये मनाजिर आप देख रहे हैं जिनमें ख्वाजा सरा जो है थाने का सामान लेकर बाहर निकल रहे हैं। साथ में एक पुलिस वाला है, उनका नाम क्या है, SHO बिलाल नईम, उनको कहा जा रहा है उनको घसीटा गया है। एक ASI है, पुलिस एहलकार है निसार, उसको पकड़कर घसीट कर बाहर ला रहे हैं। ये मनाजिर जो हैं ये देखे गए हैं। जब इन मनाजिर को दिखाया गया तो कहा गया कि जी ख्वाजा सराओं ने थाने को फतह कर लिया। ये पहली फुटेज थी जो सामने आती है। उसके थोड़ी देर के बाद एक और फुटेज सामने आती है जिसमें देखते हैं कि पुलिस वाले जो है वो बाहर आ रहे हैं। उनके हाथ में वाइट शील्ड्स है, डंडे हैं, वेपन्स हैं, और इन डंडों और वेपन्स के साथ जैसे ही वो बाहर आते हैं तो ये ख्वाजा सरा जो है ये वहाँ से दौड़ लगा देते हैं। एक और चीज़ जो फुटेज पहली में दिखाई देती है वो ये है कि इन ख्वाजा सराओं के कपड़े जो है वो बुरी तरह से फटे होते हैं। कुछ ऐसे भी मनाजिर हैं जिनको हम बयान नहीं कर सकते, उसको मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग को मालूम ही है कि ख्वाजा सरा जब कभी कभी एहतजाज करते हैं तो उनका एक बड़ा ही एक गैर मुनासिब अंदाज़ होता है जिसमें वो अपने कपड़े जो है उनको फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, और वो बड़ा ही एक अजीब सा एक तरीक़ाकार होता है जिसको बहुत मैं कंडेम करती हूँ। लेकिन ये सब मनाजिर जो है लोगों ने देखे, और इसके ऊपर ख्वाजा सरा जो है वो बोलते हुए दिखाई दिए, और उनके जो हुलिये थे और उनका जो अंदाज़ था और जो उन्होंने तफसीलात बताई वो उनसे साफ लग रहा था कि मामला इतना सादा नहीं है जितना कि पुलिस बताने की कोशिश कर रही है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पुलिस का मौक़िफ़ क्या है, इनका मौक़िफ़ क्या है, और असल में हुआ क्या था। रात के ख्वाजा सराओं का ये ग्रुप जो है ये एक पार्टी से, एक फंक्शन से वापस आ रहा होता है। ये बस से उतरते हैं और अपने जहाँ भी इन्होंने जाना होता है वहाँ का रुख कर रहे होते हैं। इनके साथ कुछ लड़के भी होते हैं। वहाँ पर पुलिस वाले जो है इनको रोकते हैं। वहाँ पे एक नाका लगा होता है। अब पुलिस वालों के मुताबिक हमने इनको रोका, इनमें से कुछ अफराद जो है हमें मशकूक हालत में दिखाई दिए। हमने जब इनको पूछगिछ की, इन्होंने बदतमीज़ी की, हमें मोबाइल बुलानी पड़ी और हमने इनको थाने मुंतकिल किया और हमने इनको लॉकअप में रखा। अब जो ख्वाजा सरा है उनका ये कहना है कि ये सरासर झूठ है। वो कहते हैं कि जब हम वहाँ से पार्टी से वापस आ रहे थे तो हमें रोका गया। रोकने के बाद ये हमसे सवाल जवाब करते तो बात ठीक थी, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं, हमसे पूछे बिल्कुल हम कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि इन्होंने हमारे साथ दस्तराजी की, छेड़छाड़ की, जो कि इनका एक वतीरा है। वो कहते हैं कि हमें ख्वाजा सरा समझकर हमारी तज़लील की जाती है, हमारे साथ गैर मुनासिब सलूक किया जाता है। जब इन्होंने हमारे साथ दस्तराजी की तो हमने इस पर एहतजाज किया और हमने इस पर गुस्से का इजहार किया। इस पर इन्होंने मोबाइल पुलिस की बुला ली और हमें थाने मुंतकिल कर दिया। अब वो ये कहते हैं कि सिर्फ यहाँ पर बस नहीं की गई, बल्कि हमें थाने मुंतकिल करने के बाद इन्हें चाहिए था कि हम पर कोई मुकदमा दर्ज करते, हमारे खिलाफ कोई शिकायत दर्ज की जाती, हमें लॉकअप में बंद किया जाता, लेकिन नहीं। यहाँ पर उन्होंने बड़े ही संगीन इल्ज़ामात लगाए और अब इस इल्ज़ामात के हवाले से कुछ सबूत जो है वो सामने आया है। इन्होंने कहा कि हमें इन्होंने थाने के लॉकअप में बंद करने के बजाय एक कमरे में बंद किया। वो कमरा जो है वहाँ पर उन्होंने कहा कि 2 पुलिस एहलकार है, उन्होंने हमारे साथ वहाँ पर 2 हमारे ख्वाजा सराओं के साथ ज़्यादती की, इनके कपड़े फाड़े और इनको बहुत बुरी तरह से तशद्दुद भी किया गया और ऐसे मारा गया कि जो इंसानी सलूक नहीं है, गैर इंसानी सलूक है। मैं इसको ज़्यादा बयान नहीं कर सकती। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको बयान करते हुए थोड़ी आप नहीं उन चीज़ों को बयान कर सकते, लेकिन जो बातें उन्होंने बताई वो मीडिया के ऊपर मौजूद हैं और उन्होंने अपनी वीडियोज़ के अंदर, क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ हैं, मैं आपको वो मनाज़िर नहीं दिखा सकती, मैं आपको वो वीडियोज़ नहीं दिखा सकती, और कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जो मैं खुद भी इखलाकी तौर पे आपको नहीं दिखाना चाहती। अब उन वीडियोज़ के अंदर ये ख्वाजा सरा बाकायदा तौर पे बता रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या कुछ हुआ उस कमरे के अंदर। उस कमरे में उनको किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनकी किस तरह से तज़लील की गई। उसके बाद वो कहते हैं कि उनके गुरु के पास जब बाकी के लोग जो है वो पहुँचे और उन्होंने गुरु को जाके बताया तो गुरु ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, बहुत हो गया, हमारे साथ हमेशा से ये लोग इस तरह से करते हैं, अब हम जो है अपने हक़ के लिए खड़े होंगे। और गुरु के जो जितने भी चेले हैं वो सब के सब फिर थाने पर हमला बोलते हैं और फिर वो पहली फुटेज आपको दिखाई देती है जिसमें ये लोग तोड़-फोड़ करते हैं, अंदर जाके कपड़े फाड़ते हैं। पुलिस के मुताबिक इन्होंने कपड़े खुद फाड़े, जबकि इनके मुताबिक इनके कपड़े जो है पुलिस वालों ने फाड़े। अलबत्ता उसके बाद ये चीज़ें लेकर थाने की सड़क पर आ जाते हैं, सड़क पर फेंकते हैं, वहाँ एहतजाज करते हैं और फिर पुलिस वाले जो है वेपन्स और शील्ड्स के साथ जब बाहर आते हैं तो फिर ये वहाँ से दौड़ लगाते हैं। ये सब कुछ तो चलता रहा। उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें जो है ख्वाजा सराओं ने बताई हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास कुछ वीडियोज़ हैं और ये वीडियोज़ जो है जब हम सामने लेकर आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनमें से कुछ वीडियोज़ जो है उन्होंने कहा कि हमने DSP साहब को दिखाई हैं, उनकी DSP साहब के साथ बात भी हो गई है और वो वीडियोज़ देखने के बाद वो टोटली कन्विंस्ड हैं कि गलती जो है सरासर पुलिस की है। लेकिन पुलिस ने एक और काम किया
बड़ी तेज़ी दिखाई, बड़ी फुर्ती दिखाई। एसएचओ बिलाल नईम साहब जो है, जिनको घसीटा गया ये कहा जा रहा है, ये वीडियो वैसे मेरे पास नहीं पहुंची, अलबत्ता एएसआई निसार जो है उनकी जो वीडियो है वो सामने आई है। अलबत्ता बिलाल नईम साहब ने क्या किया कि जैसे ही तमाम तर वाक़या हुआ और ख्वाजा सराओं ने कहा कि हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, और उसके बाद बिलाल नईम साहब फ़ौरन ही अपने उन अहलकारों को जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ था उनको लेकर वो फ़ौरन ही हॉस्पिटल पहुँचते और उनका मेडिकल कराते हैं। जब वो ये हरकत करते हैं तो ख्वाजा सरा जो है वो भी पीछे नहीं रुकते और वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपने उन 2 बंदों को लेकर, जिनके बारे में उन्होंने क्लेम किया कि उनके साथ रात गह ज़्यादती भी हुई है और उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया। इन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि हमारे भी बंदों के मेडिकल किए जाएँ और बताया जाए कि इनके साथ क्या हुआ। इन्हें जिस तरह का ज़ाती का निशाना बनाया गया, इनका मेडिकल चेकअप हो और उन पुलिस एहलकारों को जिनको कि हमने जिन पर इल्ज़ाम लगाया है, चेक किया जाए कि क्या वाक़ईतन उन्होंने इनके साथ ज़्यादती की है कि नहीं की है। पुलिस का मौक़िफ़ है कि हमें इन पर शक हुआ था, इसलिए हमने इनको लॉकअप में बंद किया, तो इन्होंने खुद अपने कपड़े फाड़े और अपने आप को मारा पीटा और इस तरह से ज़ाहिर किया कि जैसा कि इनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, ताकि इन्होंने जो भी पिया पिलाया हुआ है और जो भी इनके मामलात गलत थे उनके ऊपर ज़्यादा तहकीक ना की जा सके। अब मनाज़िर जो हैं लेकिन वो कुछ और बताते हैं। कुछ वीडियोज़ है, मोबाइल को लहरा कर बताया गया कि हमारे पास कुछ वीडियोज़ हैं। वीडियोज़ जो है वो रात को क्या कुछ हुआ थाने के अंदर, हमारे बंदों ने उनको बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड किया है और वो जो है वीडियो सब कुछ बता देगी। और डीएसपी साहब से हमारी बात हो गई है और एक ख्वाजा सरा के जो गुरु है वो एक जगह पर खड़े होकर ये क्लेम करते नज़र आए कि हमारी बात हो गई है, डीपीओ से मुलाकात हुई है, हमसे वादा किया गया है कि जिसने आप लोग को छेड़ा है या ज़्यादती की है उनके खिलाफ पर्चा भी होगा। और साथ ही में जब ये गुरु साहब जो है ये क्लेम कर रहे होते हैं तो उनके साथ एसएचओ भी खड़े होते हैं। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि ये सब कुछ तो हो गया है, लेकिन पुलिस जो है उसका मोराल बहुत डाउन है। ज़ाहिर सी बात है, एक तो उनके थाने के अंदर हमला होना, पुलिस के एहलकारों को यूँ घसीटा जाना, फिर उसके बाद उनकी तज़लील भी होगी। ज़ाहिर सी बात है, जो उन्होंने गलत किया वो सामने भी आएगा और फिर फैसलाबाद वाक़ये के बाद तो वैसे ही इनका मोराल जो है वो काफ़ी डाउन है, बहावलपुर वाक़ये के बाद माज़रत के साथ। तो इन तमाम बातों के बाद अब वो कहाँ पर खड़े हैं, ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वहाँ पे मेरिट ज़ीरो है। उन्हें पता है कि जहाँ ऊपर जो कुछ होना है वो तो होना है और हमारे साथ ये सब कुछ होना है। ऊपर वालों का जो सारा नज़ा है वो हमारे ऊपर गिरेगा, करेंगे काम गलत वो और भुगतेंगे हम। और इन तमाम बातों की वजह से बहुत ज़्यादा उनमें एक मलाल पाया जाता है और डिमोरलाइज़ हुए हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि जो एसएचओ साहब है उनके खिलाफ शायद कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, लेकिन मुझे इस बारे में अभी इल्म नहीं है। अलबत्ता वो वीडियोज़ जो है जिनके बारे में क्लेम किया जा रहा है, अगर वो मंजर आम पर आ गए तो फिर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की वजह बनेगी इस इदारे के लिए। ऐसा नहीं है कि इस इदारे में सबके सब एक ही जैसे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने शहादत का जाम जो है वो नोश किया है। बहुत से लोगों ने अपनी इस वर्दी की बहुत इज़्ज़त रखी है, लेकिन चंद एक ऐसे होते हैं लोग जो अपनी इस वर्दी की इज़्ज़त को पामाल करते हैं और दूसरों को भी बदनाम करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप मुकम्मल तौर पे ये नहीं कह सकते कि जो कुछ ख्वाजा सराओं ने किया वो मुकम्मल तौर पे दुरुस्त था। कुछ उनकी तरफ से भी गलतियाँ हैं, रात गए जैसा कि पार्टी से वापस आना और वो सब कुछ, उसकी एक अपनी सवाल, उसका एक अपना सवाल है जिसका जवाब मिलना चाहिए और साथ ही साथ पुलिस का जो रवैया है उनके साथ उसका भी जवाब मिलना चाहिए। हर एक को इस मुल्क में इज़्ज़त के साथ रहने का हक़ मिलना चाहिए। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।